सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाए। मेरे परमात्मा क्या कहते हैं? सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सकल सृष्टि मेरी रचना है पर मुझे मनुष्य सबसे प्रिय है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मनुष्य तो मेरा ही रूप है, ममेवांशो, मैं ही हूं मनुष्य के रूप। देवता ब्रह्म नहीं हो सकते, उनके पास शरीर नहीं है, जीव ब्रह्म हो सकता है। देवताओं को यदि ब्रह्म होना है तो उनको मनुष्य शरीर धारण करना होता है। परंतु हम आप क्या चाहते हैं? आज नहीं महाराज, कल जाएंगे सत्संग में, अभी तो रहे हुए 3-4 दिन, एक दिन हाजिरी लगा लेंगे, कहीं जितेंद्र जी और कृष्णदत्त जी नाराज ना हो जाए। आज निकल कल नहीं परसों, भी तो बहुत तेरे दिन है। हमारी स्थिति तो भंवरे की तरह हो जाती है जो फूलों की सुगंध में इतना मदमस्त हो जाता है, सायकाल में सूर्यास्त काल में वो कमल बंद हो जाता है और उसमें पड़ा रहता है। फिर विचार करता है, ओह मैं तो बड़ा असावधान रहा, कल भोर होगी, कमल खिल जाएगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विलोक्य कोशगत विरेफे हाहंत नलिनीं गजमुज्जहारा। प्रातः काल सूर्योदय होगा, कमल खिल जाएगा, कल से सावधान रहूंगा। परंतु होता क्या है? सूर्योदय से पहले एक काल रूप समय रूप हाथी आता है और उस फूल को मसल डालता है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवकृतम। वो मृत्यु देव ये विचार नहीं करते कि इस जीव ने जगत में रह करके जगदीश्वर की कथा सुनी है कि नहीं सुनी, वो उठा लेते हैं। असारोयम संसारः कदा कस्य किम भावेति न ज्ञायते। कब किसका क्या हो जाए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात न जाने खिले न खिले। जो बुद्धिजीवी होता है वो जुड़ जाता है शुभ से। यावत स्वस्थमिदं कलैवर गृहम यावच्च दूरे जरा, यावत इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, यावत नक्षया आयुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महा। जब तक आंखों में देखने की शक्ति है ना, कानों में सुनने की शक्ति है, जिह्वा में भजन करने की शक्ति है, पांव में चलने की शक्ति है, बुद्धिजीवी मनुष्य वो होता है जो शुभ से जुड़ जाए। प्रोदीप्ते भवने चुकोप खननम प्रत्युद्यम कीदृश। घर में आग लग जाए तब कोई कुआं बावड़ी खोदने जाए, हमारा जल निकलेगा फिर बुझाऊंगा। तब तो प्रथमे न अर्जितम विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। फिर उस अवस्था में तो कुछ नहीं होता। तब तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बाल पक जाते हैं, आंखें कोटरों में धस जाती है, दंत पंक्तियां उखड़ जाती है, कमर कमान के समान झुक जाती है,
राम की जगह बोला जाता है फिर लाम। चतुर्थे किम करिष्यति। कृष्ण बलदेव की, आनंद कंद भगवान की जयकारा। तो बड़ा धीमा हो रहा है अभी। आचार्य जी ने और जितेंद्र जी ने मीटर दिया मुझे यहाँ कि मापते रहना रोज जयकारा। ये तो सारा इलाका बड़ी पुण्य भूमि है। यहाँ तो घर घर में ज्ञान यज्ञ होते हैं, तीर्थ बन गए हैं स्थान। यहाँ तो यहाँ का जयकारा तो अंबर को छूता है। प्रतिदिन सुनते आप, जब हम जयकारा लगाते हैं ना तो पाप ताप भागते हैं, मिटते नहीं है। मिटेंगे कब? जब कथा ध्यान से सुनेंगे, उसको जीवन में ढालेंगे, तब तो पाप मिट जाते हैं। जयकारा लगाने से भागते हैं पाप। और भाग करके कहां जाते हैं? पड़ोसी के पास जो जयकारा नहीं लगाता। तो अब देख लो, अगर थैले लाए हुए हैं तो दूसरों का भी ले जाना साथ। यहाँ से कम चुलुंटी में तो ना रहे यार। कृष्ण बलदेव के, आनंद कंद भगवान के। महाराज आप तो सच में पक्के भक्त हैं, 90% में आ गए आप पहले ही झटके में। प्रतिदिन हम आप कथा श्रवण कर रहे हैं। गंगा जी के घाट पर महाराज परीक्षित बैठे हैं। 4 दिन कथा श्रवण करते हुए हो गए हैं। 3 दिन मरण के शेष बचे हैं। मृत्यु का भय नहीं रहा है। अदैव मरणम स्यात् युगांतरेवा। आज ही जाना हो अथवा तो युगों के बाद। मैंने तैयारी कर ली है। बार बार परमात्मा की लीलाएं श्रवण करना चाहते हैं। पिछले कल हम आपने वंशों का बड़ा दिव्य वर्णन श्रवण किया। मनु महाराज की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, तीनों का वंश विस्तार से हमने श्रवण किया। आज 2 जो बेटा थे, उतानपाद और प्रियव्रत, उस वंश को जान रहे हैं। परीक्षित राजा शुक बाबा से पूछते हैं, मुनि शार्दुल, उतानपाद के बेटा ध्रुव 5 वर्ष की आयु में परम पुरुष को, प्राक पुरुष को, आदि अनादि अनंत पुरुष को पा गए। ऐसी कौन सी निष्ठा थी उनकी? कृपा करके ये कथा जो पाप ताप को मिटाने वाली है, शुभ को देने वाली है, यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम उपपद्यते, मैं श्रवण करना चाहता हूँ। गंगा जी के घाट पर शुक बाबा कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में सूत बाबा, वृंदावन में मैत्रेय जी यही प्रसंग छेड़ रहे हैं। और हम आप बड़े पुण्य से इस दिव्य तीर्थ पर बैठे हैं जो तीर्थ हो गया है। तदग्री हम तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। राजन उतानपाद राजा की 2 रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव हुए। ज्ञान मार्ग से भी कथा को पकड़ना है। शिक्षित समाज बैठा हुआ है, बुद्धिजीवी आदरणीय समाज बैठा है। इस जगत का जो जीव है वो उतानपाद है। उतानपाद कोई पुरुषवाचक ही नहीं है। इस संसार का जो जीव है वो उतानपाद है। विद्वान लोग बैठे हैं, उत ऊधौ पादौ यस्य स, वो उतानपाद है। हम आप सब की 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। सुरुचि का अर्थ होता है जिसमें रुचियां प्रचंड है, जिसमें शौक प्रचंड है, स्वार्थ वृत्तियां प्रचंड है, जो शौक के लिए जी रहा है, रुचियों के लिए जी रहा है, खाने पीने पहनने, रुचियां जिसके जीवन में हावी है, रुचियों के लिए जी रहा है, जो केवल और केवल, जिसके जीवन से सत्य, संयम, शील, स्वाध्याय विलग हो गया है, और जिसके आसपास हठ, जिद, दुराग्रह, आलस्य, प्रमाद, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, ये जिसके आसपास है। रुचियों के लिए जीवन, आंखों के लिए अच्छा रूप मिल जाए, कानों के लिए अच्छा शब्द मिल जाए, त्वचा के लिए स्पर्श मिल जाए, जिह्वा के स्वाद के लिए जो जी रहा है। गरुड़ पुराण में भाष्यकार लिखते हैं, कुरंग मातंग भृंग पतंगा
मीना हता पंचभिरैव पंचः एक प्रमादी सकथन्नु हन्यते या सेवते पंचभिरैव पंचः। ये जो 5 जीव होते हैं ना, कुरंग, हरिण, मातंग, हाथी, पतंगा, मछली, भंवरा, इनकी एक एक इंद्रिय रुचि की ओर दौड़ती है। एक एक इंद्रिय। मछली जल पीती नहीं है, जल के स्पर्श का सुख है। जल से बिलक करो प्राण छोड़ देती है। पतंगा बार बार लौ के पास जाता है, प्राण छोड़ देता है। भंवरा सुगंध में इतना मदमस्त हो जाता है, ज्ञान भान ध्यान नहीं रहता काल का। एक एक इंद्रिय सुरुचिजन्य है। भागवतकार सावधान करते हैं, उस मनुष्य को कौन बचाएगा जिसकी सारी इंद्रियां रुचियों की ओर दौड़ती है। हम आप सब रुचि प्रिय है, हमको रुचियां अच्छी लगती है, रुचि के लिए जी रहे हैं। उसमें धर्म हो न हो, पुण्य हो न हो, ज्ञान हो न हो, मर्यादा नियम हो न हो, रुचियां प्रचंड है हमारी, शौक प्रचंड है हमारे। और रुचियों का प्रतिफल है उत्तम। औपनिषदिक शब्द है उद और तम, 2 शब्दों से बना है। उद शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, ज्ञान, और तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान। ज्ञान को ढकने वाला अज्ञान, शुभ को ढकने वाला अशुभ, पुण्य को ढकने वाला पाप, अच्छाई को ढकने वाली बुराई, विद्या को ढकने वाली अविद्या। जब हम रुचि के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो हमारा ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है, हमारा धर्म अधर्म से ढक जाता है। और सुनीति शब्द का साधारण भाषा में अर्थ है जिसके पास नीति है जीवन में, जिसके पास नियम है जीवन में, जिसके पास मर्यादाएं हैं। सदग्रंथ तो कहते हैं बहुत सारे नियमों में बांधिए अपने आप को, मर्यादा में रहिए। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना, क्या हमको करना है, बहुत सारे नियम जिसने इकट्ठे किए हुए हैं। जिसके पास सत्य है, संयम है, सदाचार है, शील है, स्वाध्याय है, अनुशासन है, विनम्रता है, श्रद्धा है, जिज्ञासा है, परोपकार है, परमार्थ है, धैर्य है, क्षमाशीलता है, जिसके पास सत्य है, जिसके पास मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव है, अतिथि आचार्य देवो भव है। बड़ों का जो आदर करता है, जो झुका झुका रहता है, नम्र रहता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जिसकी वाणी में माधुर्य है, पवित्रता है, गांभीर्य है, विश्वसनीयता है। सदग्रंथ कहते जब हम बोल रहे होते हैं तो एक परंपरा बोल रही होती है, परिवार बोल रहा होता है, कुल खानदान बोल रहा होता है। हमारे अंदर कितना ज्ञान गांभीर्य है वो पता चलता है हमारी वाणी से। सदग्रंथ कहते अगर नीति में आप है तो आपकी वाणी में माधुर्य होगा, आप जगत को जीत लेंगे। आधे से ज्यादा जगत तो स्वभाव के कारण जीता जाता, व्यवहार के कारण। अस्त्र शस्त्र तो बड़ी कठिनाई में उठाने पड़ते, परंतु यदि हम नीति में है, नियम में है, मर्यादा में है। और सुनीति का फल ध्रुव है। ध्रुव शब्द का अर्थ हुआ करता है जो अटल है, अकाट्य है, अक्लिद्य है, अदाह्य है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, सदा रहने वाला है, जो आनंद स्वरूप है। रसो वैसा है जो अहम ब्रह्मस्मि जो है, तत्त्वमसि जो है। जीव जब सुनीति के मार्ग में चलता है तो परम को प्राप्त कर लेता है, प्राज्ञ पुरुष को प्राप्त कर लेता है। परंतु विडंबना ये है हम आप सबको रुचियां प्रिय है। नीति के पथ पर चलना बड़ा कठिन है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, वो तो तलवार की धार पर का चलना है। मेरे राम लला चले हैं सुनीति के मार्ग पर, उन्होंने मर्यादा रखी हम आप के लिए। मेरे राम लला जब जनक नंदिनी की खोज में लंका जा रहे हैं, सामने सागर है, अनेक विकल्प परमात्मा के पास। एक विकल्प सूर्यवंश के महारथी है,
अपनी भुजाओं से सुखा सकते हैं सागर को, पी भी सकते हैं सागर को। अगस्त्य मुनि उनका वंदन नित्य करते थे, एक बार पी लिया था उन्होंने सागर। मेरे परमात्मा को लगा ये सुनीति का मार्ग नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए इतने निरीह जीवों का प्राण हरण, ये कोई सुनीति नहीं है। दूसरों को पीड़ा देकर के हम स्वार्थ सिद्धि करें। मेरे परमात्मा उड़ करके भी जा सकते थे। हनुमान बाबा भी उड़ के गए थे एक बार। उनको लगा मैं उड़ के जाऊंगा, मेरे बाद जो नई पीढ़ी आएगी, नई पौध आएगी, नई वंशावली मेरी आएगी, वो कैसे जाएगी। महापुरुष मर्यादा रखते हैं घर में। महाजनों ये न गतस्तपन था, आज के बाद ये मार्ग हो जाएगा। मेरे परमात्मा ने सुनीति का सेतु लगाया, नीति का मार्ग बनाया, दो संस्कृतियों को जोड़ दिया। मेरे परमात्मा तो उस नीति के पथ पर जा रहे हैं, पर कुछ एक वानर बड़े उच्छृंखल हैं, वो उड़ के जा रहे हैं। उनको बड़ा गर्व हो गया कि परमात्मा के साथ है। हमारे जीवन में यदि कुछ अनुकूलता आ जाए ना, गगनचुंबी अट्टालिकाएं हो जाए, पदार्थों का प्राचुर्य हो जाए, भोगों का साम्राज्य हो जाए, सकल भूमि विस्तार, वाहनों की कतार, दास दासियां, सेवक सेविकाएं, परिचारक परिचारिकाएं, तो हमारा हाव भाव बदल जाता है। कहाँ रहते कदम धरती पर, हम तो उड़ना शुरू कर देते। और कुछ जल के जीवों के मस्तकों पर चल रहे हैं, जल के जीवों पर आ गए ना परमात्मा के दर्शन के लिए। दो सेतु और बन गए, दोनों सारे जीव आ गए भगवान के दर्शन के लिए। महाराज ऋषि मनीषी अनंत जन्मों तक पुण्य करते हैं, परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है। प्रभु दर्शन दे रहे हैं, सब ऊपर आ गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कहि आवत नाही। अंत राम कहि आवत नाही। अब वो कुछ वानर कहाँ जा रहे हैं, उनके मस्तकों पर। हमारी वृत्ति है, हम दूसरे के सम्मान स्वाभिमान को कुचल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे के अधिकारों को छीन करके आगे जाना चाहते हैं। जब तक दो चार को पीड़ा नहीं दी, दूसरे को दिखाया नहीं जब तक, तब तक कहाँ चैन आती है हमको। परंतु विडंबना देख, लक्ष्य को कौन पाता है। जो सुनीति के पथ चला वो लक्ष्य को पा गया, और जो उड़ रहे थे ना, जहां तक सामर्थ्य था उड़े, सबसे पहले वो गिरे और डूबे। जिस दिन हमने मर्यादा छोड़ दी, नियम नीति छोड़ दी, समझ लीजिए उस दिन हमारा पतन प्रारंभ हो गया। जिस दिन आदरणीयों का आदर छोड़ दिया, माता पिता को प्रणाम करते हुए शर्मा गए, हम संत ग्रंथ भगवंत पुरुष के सामने झुकने से शर्मा गए, समझ लीजिए उसी दिन पतन प्रारंभ। अब जो दूसरों के मस्तकों पर जा रहे थे ना, जैसे राम लला आगे बढ़े, वो जीव जल में समाने लगे। उनके सिर पर जो थे वो भी जलमग्न हो गए। अंतिम गंतव्य कौन पाता है? जो मर्यादा नीति सुनीति के पथ चलता है। परंतु विडंबना क्या है मित्रों, हम आप सबको रुचि प्रिय है। उतानपाद राजा को भी सुरुचि अच्छी लगती है, और है बड़ा पेमेल जोड़। सुरुचि षोडशी है, 16 साल की है, उतानपाद राजा 55 साल के है। सुरुचि ने इस व्यामोह में विवाह कर दिया, ये सकल भूमि विस्तार, ये दिगदिगंत में धूम, ये सकल साम्राज्य मेरा हो जाएगा। और उतानपाद राजा ने इस मोह से शादी की, विवाह किया कि मुझे संतति मिल जाएगी वंश के संरक्षण संवर्धन के लिए। तब तक उनके कोई संतान नहीं थी। सदग्रंथ वर्णन करते हैं
एक रोज उत्तानपाद राजा अपने महल के आंगन में कदाचित सिसकियां भर रहे, रो रहे, अकेले में, एकांत में। सदग्रंथ वर्णन करते घर का मुखिया रोने लगे, उसके नेत्र गीले हो जाए तो समझ लीजिए समस्या बड़ी है कोई। सुनीति रानी ने देखा, ओह, बहुत दिनों से जो बहुत बड़ी गुप्तचर एजेंसियां थी अपर लेवल की, वो तो सकल राष्ट्र के राजा थे, वो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनकी सेवा में, उनकी सुरक्षा में बड़े ऊंचे लेवल के अधिकारी होते थे। उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी थी सुनीति रानी को, राजा आजकल चिंतित है, कोई नई नीतियां नहीं बन रही लोक मंगल की, लोक कल्याण की, अपने में खोए खोए रहते हैं, मौन रहते हैं, ये सभा में बड़े कम आते हैं। अब आज सुनीति रानी ने स्वयं देख लिया। सुनीति रानी को लगा ये प्रसन्नता के आंसू नहीं है, कई बार आ जाते हैं, खुशी में भी आ जाते हैं आंसू कई बार, पर सुनीति रानी जानती ये खुशी के आंसू नहीं है। मेरे राजा के मन में कुछ पीड़ा है, कुछ दैन्य है। प्रतिदिन हम आप चर्चा करते हैं, अपनों का मन हमें पढ़ना ना चाहिए, ये भी एक धर्म है। सम वो मनांसी जानता, अपनों के मन में क्या चला हुआ है, कितना सुख दुख है, कितनी पीड़ा है। बड़े दिनों से ये कम बोल रहे हैं, कुछ पीड़ा है। आज तो हम इतने सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हैं, इतने आत्म केंद्रित है, कहां पता है हमको कि बगल में साथी को क्या पीड़ा है, माता पिता को क्या दैन्य है, क्या चल रहा है इनके मन मस्तिष्क में। हमको तो अपनी पड़ी है। रानी राजा के मन का हर कोना जानती है, इनके मन में दैन्य है, ये दीनता के, दुख के, पीड़ा के, अभाव के आंसू है। पास गई सुनीति रानी, कलेजे से लगाया राजा को, देव भगवान क्या हुआ है आपको? कदाचित मेरे व्यवहार में कोई दारुणता हुई है, मैंने कोई आपके आनंद में विक्षेप किया है? उत्तानपाद राजा ने कहा, नहीं देवी, न जाने क्या बात है, बहुत देर दिन हो गए, बार बार रोने को मन करता है। एक असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, एक एक भय, फियर, अननोन फियर, एक बड़ा डर अजीब सा, बार बार मन रोने को करता है। सुनीति रानी ने कहा, देखो भगवान, ऐसा करो, कुछ समय के लिए राजकाज वरिष्ठ मंत्रियों के कंधों पर छोड़ दो और भजन, पूजन, याग, यज्ञ, सत्संग, इसमें मन लगाओ, आपके मन का डर चला जाएगा, निर्भय हो जाएंगे आप। उत्तानपाद राजा ने कहा, नहीं देवी, मन नहीं करता है, मैंने बड़ा प्रयास किया, भजन पूजन में मन नहीं लगता है। तो देव, दूसरा उपाय है, ऐसा करो, कुछ समय के लिए भ्रमण के लिए चलते हैं हम, आप तीर्थों का भ्रमण करे आते हैं, पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा कुरुक्षेत्रम श्री क्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणम् इतस्ततः। इतने तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थों का भी पुण्य है, एक वहां से ऊर्जा आती है, पुण्य आता है। नहीं देवी, मन नहीं करता है तीर्थों पर जाने को। रानी ने थोड़ा विचार किया, कहा, अंतिम उपाय है फिर राजा ने, अगर आपको शोक दूर करना है तो कुछ समय के लिए ऐसा करो जो आपको रुचिकर लगता है, जो बढ़िया लगता है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करो कुछ समय के लिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। जैसे ये कहा सुनीति रानी ने, राजा उत्तानपाद ने गंभीर श्वास लेते हुए कहा, देवी, मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। ओह, मानो सुनीति रानी पर जल के कलश उड़ेल दी हो, किसी ने पांव के नीचे से भूमि बिसर गई हो। देव भगवान, क्या कह रहे हैं आप? कदाचित मेरे व्यवहार से आप व्यथित है, मैंने आपकी चरण सेवा नहीं की ठीक से। नहीं देवी, आप लक्ष्मी हो, परंतु एक राजा का कर्तव्य है, एक तो प्रजा का वत्सलता से पालन करे, पोषण करे संतान की तरह, और दूसरा समय आने पर उनके लिए योग्य उत्तराधिकारी भी दे दे।
मेरी आयु 55 हो गई है, हमारे संतान नहीं हुई अभी तक। कदाचित अब मेरे पूर्वज मेरे हाथ से तिल जल नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि इसके बाद अब हमको इस वंश में कोई तिल जल देने वाला नहीं है। कवोष्णम उपभुंजते हैं, वो ठंडी श्वास छोड़ रहे हैं। सुनीति रानी ने कहा, देव भगवन, हमारे राज्य के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उन पर विश्वास रखिए। उन्होंने अभी भी ये कहा है हमारे संतान होगी, उन पर विश्वास। थोड़ा धैर्य, त्याज्यम न धैर्यम काले विधीरा धैर्यम कदाचित गतिरेव नराणाम। ऐसे समय में धैर्य मत छोड़ो, ऐसे समय में ही तो धैर्य की परीक्षा हुआ करती है भगवान। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखी हचारी। महापुरुषों की धैर्य की परीक्षा ऐसे समय में होती है राजन। नहीं देवी, अब मेरा धैर्य डोल गया, मैं 55 का हो गया। लोक मंगल के लिए, जन मंगल के लिए हृदय पर पत्थर रख दिया। सुनीति रानी ने कहा, देव भगवान, यदि आप विवाह करना चाहते हो तो एक काम करो, किसी कुलीना से विवाह कर लो, जो वंश का संरक्षण भी करे, संवर्धन भी करे। शाक्त ग्रंथों में प्रतिदिन आप सुनते हैं 2 लक्षण पत्नी के कहे गए हैं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। एक तो वो मनोवृत्तानुसारिणी हो, परिवार का मन पढ़ सके, परिवार का ही नहीं पशु पक्षी परिंदों का भी। और दूसरा तारिणी हो, केवल मात्र पति को ही ना तारे, पति को तारने वाली तो बहुत सारी होती है। सदग्रंथ कहते कुलोद्भवाम, पूरे कुल को तारने वाली हो। घर में सभ्याचार, शौचाचार, शिष्टाचार, ये मर्यादाएं मां ही तो रखती है। विवेकानंद जी से कितना सुंदर प्रश्न शिकागो में पूछा गया था, आपके भारतवर्ष में धर्म की नींव कौन रखता है? कितना सुंदर उत्तर दिया विवेकानंद जी ने, हमारी मां रखती है। वो सभ्याचार, शौचाचार, शिष्टाचार, इतना सात्विक अन्न बनाती है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धो शुद्धा स्मृति। यदि विवाह करना चाहते हैं राजन, तो किसी कुलीन को ले आओ जो हमारे वंश का संरक्षण संवर्धन भी हो सके, मृदुभाषी जो हो, शील जिसके पास हो। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, राजा उतानपाद नगर भ्रमण के लिए निकल गए, परंतु जब भ्रमण करके अनेक नगरों का भ्रमण किया और किसको ले आए विवाह के रूप में? सुरुचि को। सुरुचि ने शादी इसलिए की कि सारा राज्य मेरा हो जाएगा और मेरा बालक राज्य का उत्तराधिकारी हो जाएगा, इनकी आयु से क्या लेना है मुझे। और उतानपाद राजा ने इसलिए विवाह किया कि वंश के लिए उत्तराधिकारी मिल जाए। मन नहीं मिले विवाह में, सदग्रंथ कहते मन मिलने चाहिए। विवाह के बाद तो एक अंग हो जाता है, फिर 2 कहां रहते हैं? शरीर मिलने से विवाह नहीं कहा सदग्रंथों में, मनोमिलन से कहा है। हम हाव भाव भंगिमाओं से पहचान जाए साथी के मन में कितना सुख दुख है। आदर दें परस्पर। प्रतिदिन तो हम आप सुनते हैं, बिटिया ब्याह करके घर आए तो ये विचार न किया जाए
क्या लाई है, कितना लाई है, किस मात्रा में लाई है, पर यह विचार जरूर किया जाए कितना कुछ ये छोड़ करके आई है। माता पिता को छोड़ करके आई है, भाई बहन को छोड़ करके आई है, गांव नगर को छोड़ करके आई है, खेत खलियान छोड़ करके आई है, आपके लिए आई है, ये आपके वंश के संरक्षण संवर्धन के लिए आई है। ये इसका हम आदर ना करेंगे तो कैसे बात बनेगी। परंतु मन नहीं मिले, जैसे ही अपने राज्य में आए, प्रमुख द्वार पे पहुंचे ही थे, अभी क्या देखते हैं, राज्य में जगह जगह तोरण द्वार लगे हैं, अभिनंदन द्वार लगे हैं, खुशियां मनाई जा रही है, नृत्य किए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, परस्पर दान दिया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब दरिद्र विदान कर रहे हैं। ऐसा वातावरण राज्य में, हैरान हो गए उत्तानपाद राजा। मैंने तो बताया ही नहीं किसी को कि मैं सुरुचि को लाने जा रहा हूं, इनको कैसे लगा पता। इतनी खुशियां, इतनी प्रसन्नता मेरे राज्य में, एक टांग पर नाच रहे हैं सब, परस्पर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, सबके मन में उमंग है, उत्साह है। एक सेवक से जाकर के पूछा, कुछ रथी अतिरथी महारथियों से पूछा, सेवक सचिव सैनिकों से, अमात्य साहूकार श्रेष्ठियों से पूछा, क्यों है मेरे राज्य में खुशियां। एक अमात्य ने कहा, राजन, जिस दिन आप गए उसी दिन हमारे राज्य के जो सबसे वरिष्ठ चिकित्सक है उन्होंने सूचना दी है, हमारी बड़ी रानी गर्भवती है और निश्चित रूप से शीघ्र ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी देने वाली है। और बड़ी रानी से सबको स्नेह है, सबका पोषण संतान की तरह बड़ी रानी करती है, इसलिए सब खुशियां मना रहे हैं। ओ सुरुचि रानी ने जब ये सुना तो एक क्षण में सारे स्वप्न ध्वस्त हो गए। अब तो राज्य का उत्तराधिकारी बड़ी रानी का बेटा होगा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं लगा। अब मन में संकल्प लिया, मैं अब इस राज्य में सुनीति को नहीं रहने दूंगी। एक ही विकल्प है मेरे पास, इस राज्य में अब नीति नहीं रहेगी, नियम नहीं रहेंगे, मर्यादाएं नहीं रहेगी। अब इस राज्य में रुचियां प्रचंड होगी, मैं नीतियां नहीं रहने दूंगी। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, सार संक्षेप रूप में कथाओं में हम चलेंगे, बहुत आगे तक जाना बंद जाते हैं हम। ये कथा तो 2 सत्रों में होनी चाहिए, तब जाकर के कहीं कुछ विषय लिए जा सकते। ये जंगल है। सार संक्षेप में कथा में हम बढ़ते रहेंगे आगे। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, प्रतिदिन अब घर में महाभारत होने लगा। प्रतिदिन दारुण शब्द कहे जाते, एक दूसरे को कठिन शब्द कहे जाते। कई कई दिनों तक सुरुचि बात नहीं करती सुनीति से, कई कई दिनों तक सुरुचि बात नहीं करती उत्तानपाद राजा से। सदग्रंथ वर्णन करते, शत्रु से लड़ा जा सकता है, काल के लिए भी कमर कसी जा सकती है, पर जब युद्ध घर में छिड़ जाए तो घर के जो प्रमुख होते हैं वो दैन्य में आ जाते हैं, मौन में आ जाते हैं। न किसी से कुछ कहा जाता है और न सहा जाता है। घर के बड़े आयु से बूढ़े नहीं होते, फिर वो चिंता में बूढ़े होते हैं। सदग्रंथ कहते हैं, बच्चा रोए ना पूरे मोहल्ले को सुनाई देता है। घर के बड़े जब रोते हैं तो बगल वाले को बोध नहीं होता कि सिसकियां भर रहा है, इसके परिवार की पीड़ा है। एक छत के नीचे रहते हैं, कई कई दिनों तक बात बंद। प्रतिदिन हम आप श्रवण करते हैं, द्वार और देहली को साथ रहना होता है, कलाई और कंगन को साथ रहना है। यदि एक दूसरे का बोझा लगे ना तो जीवन नीरस हो जाता है, ढोया लगता है, आनंद नहीं रहता। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, उकता गया है द्वार से देहरी का मन, उकता गया है द्वार से
देहरी का मन अब बहुत नाराज है, कलाई से कंगन उगता गया है द्वार से देहरी का मन। यदि एक दूसरे का बोझा नजर आए ना पति पत्नी को, बात करने में भी बोझ लगे तो जीवन में कहाँ उल्लास रहता है, कहाँ उमंग रहती है, वो तो जीवन धोया लगता है। महाराज उत्तानपाद मौन में चले गए, राज्य के सारे कार्य ठप पड़ गए, कोई नई योजनाएं नहीं बन रही लोक मंगल के लिए, जन मंगल के लिए, कोई रचनात्मक हो नहीं रहा कुछ। कई कई दिनों तक अपने कक्ष में रहते, मौन रहते, किसी को कुछ बता नहीं पा रहे। सुनीति रानी ने ये पीड़ा देखी महाराज की, मन अपना वज्र बना दिया, सोचा अब इस राज्य के संरक्षण संवर्धन के लिए मुझे बलि वेदी पर चढ़ना होगा। अपने 1 वर्ष के बालक को कलेजे में बांध दिया, 1 वर्ष का है मात्र ध्रुव अभी। उत्तानपाद राजा के पास हाथ जोड़ करके गए, देव भगवान, न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है, मैं कुछ समय वन प्रदेश में रहना चाहती हूँ, गांव में ग्राम्य जीवन में रहना चाहती हूँ, गिरी गुहारों में, हिम उपत्यकाओं में रहना चाहती हूँ, कोल भील वनवासी गिरिवासी का जीवन में जीना चाहती हूँ, मैं प्रकृति की गोद में रहना चाहती हूँ, कुछ समय तक वहां का जीवन में देखना चाहती हूँ, ग्राम्य जीवन देखना चाहती हूँ मैं। गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, वहां आज भी निश्चलता है, वहां आज भी प्रेम है, वहां आज भी सहकारिता है, आज भी वहां सुख दुख में लोग खड़े हो जाते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं, दूसरे के सुख को भी अपना सुख मानते हैं। मैं कुछ कालखंड तक इस राजसी ठाटबाज से दूर रहना चाहती हूँ। जान गए उत्तानपाद राजा क्यों जाना चाहती है सुनीति, बुद्धिजीवी थे, चक्रवर्ती थे, वो कुछ कह नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर सिसकियां भर रहे। सुनीति रानी ने प्रदक्षिणा की, राजा की चरणों में गिर पड़ी, अंतिम विदाई का प्रणाम किया, अश्रुल हृदय से 100 प्रास्थानी की विदाई लेने लगी। राजा उत्तानपाद के नेत्र अपने 1 वर्ष के कलेजे के टुकड़े से नेत्र मिले, कदाचित हृदय करुण हो गया, हृदय भर गया और नेत्रों से झड़ी लग गई आंसुओं की, पर कुछ बोल नहीं पाए, बंध गए। सदग्रंथ वर्णन करते सुनीति निर्वासित हो गई राज्य से। आज सुनीति चली गई, रुचियां प्रचंड हो गई अब राज्य में। जब तक सुनीति थी भोर में उठा जाता था ब्रह्म मुहूर्त में, अब सुरुचि 11 बजे जगाती है। पंचदेव पूजा घर में थी, चली गई। भगवती तुलसी का नित्य पूजन होता था, चला गया। गौ सेवा होती थी, गई आंगन से चली गई। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता था, बंद हो गया। राज्य के लोग सत्संग में जाया करते थे, सत्संग बंद हो गए। केवल मात्र रुचियों के लिए जिया जा रहा है। अब मर्यादाएं चली गई, भाषा बदल गई राज्य की। बड़ों के साथ नम्रता से व्यवहार किया जाता था, अब दारुण शब्द कहे जाते हैं। राज्य की आहार शुद्धि गई, सात्विक अन्न बनता था, राज्य में चला गया। सारी मर्यादाएं चली गई, नीतियां चली गई राज्य से। सदग्रंथ कहते बिना नीति के जीवन नहीं चलता, बिना नियम के जीवन चल नहीं सकता। घर का भी कोई नियम होना चाहिए, नीति होनी चाहिए। सोने उठने का भी कोई नियम होना चाहिए, नीति। राष्ट्र के संरक्षण की भी रक्षा नीति है, राष्ट्र में अर्थ की भी नीति हुआ करती है। बिना नीति से चलने वाला परिवार, सदग्रंथ वर्णन करते वहां रुचियां प्रचंड हो जाती है।
सर्वे यत्र विनेतारः कुलम तत्र अवसीदति। सब बड़े बन जाते हैं, मैं भी बड़ा हूं महाराज। सदग्रंथ वर्णन करते सुनीति चली गई, वन प्रदेश में आ गई सुनीति, ग्राम्य जीवन में आ गई, आश्रम जीवन में आ गई। वहां का धूम्र रस रसायन मंत्रों की मांगलिक ध्वनि अंबर को छू रही है जहां, और वो बच्चा कोल भील बालकों के साथ, ब्रह्मचारी बटुक वनवासियों के साथ कब 5 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। ऐसी आहार शुद्धि आश्रमों की सदग्रंथ वर्णन करते हैं। करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक आश्रम प्रदेशों की, और नित्य ब्रह्म सुमिरन होता है, सत्संग होता है नित्य आश्रमों में, उसको सुन रहा है वो बच्चा। नित्य विवेक जागृत हो गया। और सच मानिए ये विवेक कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी भी दुकान में आप जहां मर्जी चले जाओ, इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा? सत्संग। इन्हीं सत्संगों में से मिलेगा वो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जो जानत सत्संग जागृत हो गया, प्रज्ञावान हो गया, प्रतिभावान हो गया ये बच्चा। सदग्रंथ वर्णन करते एक रोज ऐसी घटना घटी, जो साथ में ब्रह्मचारी बटुक सन्यासी थे, कोल भील बालक थे। उन्होंने ध्रुव से कहा, ध्रुव आपके तेज को, शौर्य को, प्रतिभा को, इस दिव्यता को देख करके लगता नहीं है तुम कोल भील हो, तुम ब्रह्मचारी बटुक सन्यासी हो। आपके ये काले घुंघराले बाल, विराट वक्षस्थल, वासना का वज्र आपसे छूटा हुआ है, सूर्य के समान तेज है। आप कौन हो? आपका कुल गोत्र परंपरा क्या है? आपके पिता कौन है? कहां से आए हो आप? सदग्रंथ वर्णन करते आज पहली बार ध्रुव जी मौन हुए। उनको पता ही नहीं मेरे पिता कौन है, आज तक बोध नहीं है। उन्होंने तो अपनी मां को ही सब कुछ माना है, माता भी पिता भी। मेरे तो बस एक तुम स्वामी, मेरे तो बस एक तुम स्वामी, माता पिता गुरु अंतर्यामी, माता पिता गुरु अंतर्यामी, माता पिता गुरु अंतर्यामी।
तो सारे नाते अपनी माँ में ही देखे हैं। मात पिता गुरु अंतर्यामी भी उनमें देखा है। मुझे तो पता ही नहीं, आज पहली बार बच्चा मौन हुआ। सदग्रंथ वर्णन करते हैं कि गिली हो गई बच्चे की। दौड़ पड़ा बच्चा, अपनी माँ के कलेजे से लग गया। माँ मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, कहाँ से आया हूँ मैं? सब पूछ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं। सब अपने पिता का बोध दे रहे हैं। कलेजे से चिपट गया ये बच्चा। मैंने तो आपको ही माना है सब कुछ, माता पिता गुरु अंतर्यामी। माता सुनीति को लगा यदि आज इसके प्रश्न का उत्तर न दिया गया तो ये विद्रोही हो जाएगा। आज इसके प्रश्न का उत्तर देना होगा। मेरे बेटे क्यों चिंता कर रहा है? इस अखिल राष्ट्र का तू एकमात्र उत्तराधिकारी है। ये जो गंगा चुप्पी अट्टालिकाएं महानगरों में देख रहा है, ये पदार्थों के प्राचुर्य भोगों का ये साम्राज्य, सकल भूमि विस्तार, इसका एकमात्र भोक्ता है तू महाराज उतान पाद राजा का ज्येष्ठ पुत्र है। अपनी सारी व्यथा कथा पहली बार आज माँ ने सुनाई। बिलख पड़ा बच्चा। ओह इतने कष्ट सहे माँ तूने मेरे लिए, मैं तुझे अधिकार दिलाऊंगा। तू राजरानी है, मेरे लिए वन वन भटक रही है। सदग्रंथ वर्णन करते दौड़ पड़ा ये विद्रोही मन। बच्चा राज्य की ओर सदग्रंथ वर्णन करते हैं। जैसे ही राज्य में पहुंचा, राज्य के रथी अतिरथी महारथी सेवक सचिव सैनिक अमात्य साहूकार श्रेष्ठी सबको बोध हुआ आज बड़ी रानी का ज्येष्ठ पुत्र हम आया है। सब ने अभिनंदन किया, स्वागत किया, ढोल नगाड़े के साथ माल्यार्पण किया गया। सदग्रंथ वर्णन करते आज पहली बार ध्रुव कुमार को एहसास हुआ मैं तो इस राष्ट्र का उत्तराधिकारी हूं। जैसे इस 8 द्वारों को पार करके प्रमुख सभा भवन में पहुंचा, अपने पिता का दर्शन हुआ। महाराज उतान पाद बैठे हैं राज सिंहासन पर, साथ में सुरुचि रानी है, उत्तम अंक में बैठे हैं। दौड़ करके ये बच्चा गया अपने पिता के पास। पिताजी मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र, मैं ध्रुव, मुझे कलेजे से लगा लो पिताजी, मैंने तो पहली बार दर्शन पाया है आपका। दौड़ करके गया, बड़ी भावनाओं के साथ सदग्रंथ वर्णन करते कदाचित उतान पाद राजा ने हाथ बढ़ा दिया। वो चाहते हैं मैं कलेजे से लगाऊं अपने इस कलेजे के टुकड़े को, परंतु सुरुचि रानी को प्रिय न लगाइए। सुरुचि रानी की भ्रिकुटियां तन गई। जीव जब ब्रह्म की ओर जाना चाहता है तो ये जो सुरुचि है, सुरुचि का अर्थ है अविद्या, माया, अज्ञान, इसको अच्छा नहीं लगता। रुचियां कहां ने देती हमको। आ भी जाएंगे तो क्या महाराज रहने दो, क्या करना है कथा में, भी तो एक बार भी सफेद नहीं हुआ, यहीं बैठते हैं चलाव में, आज दिन यही लगा देते हैं। रुचियां कहां छोड़ती है? रुचियों को अच्छा नहीं लगता। ये जीव सत्संग से जुड़े, शुभ से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, धर्म से जुड़े। ध्रुव कुमार को अभी भी विश्वास है पिताजी उठा लेंगे। उठा लो ना पिताजी। चरणों में गिर पड़ा ये छोटा सा बच्चा, अबोध है। सदग्रंथ तो यहां तक कहते बच्चों को अपमानित मत करो, उनको पीटो मत, उनको अपदीपो भव बनाओ, कर्म में जोड़ो, शुभ में जोड़ो। हम तो उनके लिए गगनचुंबी अट्टालिका बनाने में लगे हैं। सदग्रंथ कहते वो अपने भाग्य से सब लेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। यदि घर के बड़े कुछ दे सकते हैं तो वो संस्कार है। नीति ग्रंथ तो यहां तक लिखते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। जो माता पिता अपनी संतान को संस्कारों में नहीं जोड़ते ना, कदाचित वो शत्रु हो जाते हैं। बाकी उसके अपने प्रारब्ध की पूंजी है, वो स्वयं प्राप्त कर लेगा। घर के बड़े संस्कार दे सकते हैं। अवश्य ऐसे सत्संगों में लाइए, नई पौध को दिखाइए। वो शोर करे करने दो, वो रोए रोने दो। बालानाम रोदनम बलम,
खेलते हैं खेलने दो, परंतु दिखाओ जरूर, उनको भी दिखाओ, ये भी कोई मार्ग है। संस्कार पढ़ते हैं नई पौध को। सुरुचि रानी ने जब देखा बार बार निवेदन कर रहा है, डांट ही दिया, दारुण शब्द कह दिए, कठिन शब्द कह दिए। तू अधिकारी नहीं है महाराज के अंक में बैठने का, तुम्हारी माँ महाराज की दासी है, मेरी भी दासी है। यदि महाराज के अंक में बैठना है ना तो तप कर, वनगमन कर, परमात्मा रीझ जाए कदाचित तो उनसे मांगना मेरे गर्भ से जन्म हो। देखिए परमात्मा से भी बड़ा मान रही है अपने गर्भ को। ऐसे कठिन और दारुण शब्द कहे आज तक नहीं सुने थे ध्रुव कुमार ने। भले ही अभाव में पला था ये बच्चा, पर मां ने राजा की तरह पाला था इसको। ऐसे कठिन शब्द सुने नहीं थे। विमाता के दुर्वचनों से कलेजा छल्ली हो गया इस बच्चे का। दौड़ पड़ा ये बच्चा। जब कष्ट में बच्चा होता है तो सबसे पहला स्मरण मां का होता है। वो मां को याद करता है। मातेवः प्रथमो गुरु मातृदेवो भवः। अपनी मां का सुमिरन आया। इस राज सिंहासन से अच्छा तो मेरी मां का अंक था, मेरी मां का कलेजा था। कभी बरिकुटी नहीं तनी मेरे लिए, कितना लाड मेरी मां करती थी। दौड़ पड़ा बच्चा रोते हुए, मां को पुकारते हुए, सदग्रंथ वंदन करते। मुख द्वार से जैसे ही बाहर आया पैड़ियों पर से गिर गया और गिरते हुए जैसे ही भूमि पर पड़ा, आंख का नाक मांस मज्जा मेद भाल कपोल चिबुक हनु विराट वक्षस्थल में रक्त के बिंदु बराए। रक्त रंजित देह हो गई बच्चे की। दौड़ रहा है, बिलख रहा है। मां कहां हो तुम, जल्दी आओ, मैं क्षण भी नहीं टिक सकता यहां। सुदूर सुनीति रानी ने जब अपने कलेजे के टुकड़े का ये बिलखना सुना, दौड़ पड़ी बावरी होकर के, कलेजे में भर दिया। मेरे बच्चे क्यों रो रहा है तू, क्या हुआ है तुझे? तू रोता है तो मुझे कंपन हो जाता है। तेरे लिए तो जी रही हूं मैं, मेरा कौन सहारा है? कितनी पीड़ाएं वेदनाएं सही मैंने तेरी उम्मीद में। तू योग्यतम होगा, तू रो रहा है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे बच्चे सदग्रंथ वर्णन करते हैं, मां की बेड़ी खुल गई, कलेजे में भर दिया, सिसकियां भर रही है मां। प्रौढ़ाचे व प्रौढ़ाच वृद्ध माता महो प्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूप महाबला। केश खुल गए मां के। क्यों रो रहा है मेरे बच्चे? तेरा रुदन मैं सह नहीं सकती, मैं काल से भिड़ सकती हूं, पर तेरी आंखों में आंसू देख नहीं सकती मैं। ये रक्त रंजित देह कैसे हो गई तेरी? अपना पल्लू फाड़ दिया मां ने और मुखमंडल साफ करने लगी बच्चे का। बार बार मस्तक पर चुम्बन जड़ रही है, सिसकियां भर रहा है बच्चा। संस्कार ये उसको लगा मां के नेत्र मेरे कान गीले हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहा, बस सिसकियां भरे जा रहा है। विमाता के दुर्वचनों से छल्ली हुआ है इस बच्चे का कलेजा। एक दासी ने आकर के कहा, सुनीति आज सभा के मध्य में सब लोगों के बीच बड़ा अपमानित होकर के आया है ये बच्चा, इसलिए इसका कलेजा छल्ली हुआ है। ओह एक क्षण तो लगा सुनीति रानी को, मैंने तो सुरुचि का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो क्यों कर रही है ऐसा? दूसरे क्षण ही सोचा, यदि सुरुचि को कटु शब्द कहूंगी ना तो मेरे बच्चे के मन में संस्कार बुरे पड़ जाएंगे। देखिए सुनीति को, सुनीति ने कहा, मेरे बेटे ठीक ही कहा है तुम्हारी भी माता ने, तुम पिता से मांग रहे हो, परम पिता से मांगो जो तुम्हारे पिता को भी देने वाले हैं। वो बड़े दयालु है, वो कहां देख सकते हैं हाथ जोड़े किसी को। संसार के पास रो रहा है तू, परमात्मा के पास अपनी आंखें गीली कर। वो दैन्य में नहीं देख सकते किसी को। करुणा निधान द्रवित पुण्य
निखोरे देख न सकत दीन कर जोरे दीन कर जोरे संसार के सामने मत रो मेरे बेटे। संसार उपहास करेगा हम दोनों का। संसार सुख का साथी है। यदि आंखें गीली करनी है ना तो परमात्मा के सामने कर, वो रुदन तेरा नहीं देख पाएंगे। जा अपने विमाता से भी और पिता से भी आज्ञा मांग कर क्या क्षमा मांग उनसे। जानती है सुनीति रानी, यदि रूठ के जाएगा ना ये तो संस्कार बुरे रहेंगे। धन्य है ये संस्कारी बच्चा, विमाता के चरणों में नमन कर दिया। पिता के चरणों में मेरी माँ ने कहा है मैं वन जा रहा हूं तब के लिए। एक क्षण तो सुरुचि को लगा इतना डांटा डपटा इसको, कितना से आना है ये। अब क्षमा मांग रहा है, चरणों में गिर पड़ा है। दूसरे क्षण ही सोचने लगी अच्छा है मेरे उत्तम के मार्ग का जो कांटा है ना सदा सदा के लिए निकल जाएगा। बच्चा परावृत्त होकर के आया और अपनी माँ से बोला चलो मैया हम तप करने जाएंगे, चलो जल्दी से, इस राज्य में हमने रहना ही नहीं। सुनीति रानी ने कहा मेरे बेटे, मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके पिता से करवाया है। मेरी डोली आई है इस राज्य में, अब मेरी अर्थी जाएगी यहां से। मैंने तो आपके पिता की सेवा भी करनी है, आपकी भी माता की भी। मैं बंधी हुई हूं और तुम स्वतंत्र हो, तुम जाओ मेरे बेटा। अभी तक ध्रुव कुमार सोच रहे थे कि मां भी साथ आएगी। मैया अकेले कैसे रहूंगा बिहड़ वन में, उस कठिन वन में कैसे रहूंगा। कौन मुझे वहां दुग्ध पान करवाएगा, किसके लिए मां कहूंगा, कौन मुझे बिछोना बनाएगा वहां। क्या बालू की शैया पर सोऊंगा मैं, पत्थर का तकिया लूंगा मैं। शीत ऋतु में कैसे रहूंगा मैं वहां, हिमखंडों के बीच कैसे रहूंगा। बिहड़ वन में सिंह व्याघ्र कदाचित मुझे मेरी देह को समाप्त कर देंगे। धन्य है सुनीति रानी, मेरे बेटे परमात्मा सहस्राक्ष हजार आंखों वाले हैं। एक कदम उनकी ओर कोई बढ़ जाए वो हजार कदम आगे आते हैं। वो जागे हुए हैं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। जाओ मेरे बेटे। आंखें मूंद दी सुनीति रानी ने। कलेजे में पड़ गया ये बच्चा। एक क्षण देख लो मेरी मां मुझे, मैं अकेला जाऊंगा एक क्षण। सोच रही है सुनीति रानी यदि नेत्र खुलेंगे ना तो अश्रुधारा गिरेगी, मेरा बच्चा तप न कर पाएगा। बहु तेरा जब समय हुआ तो ध्रुव कुमार ने कहा मैया मैं जा रहा हूं, अब एक क्षण देख लो मुझे, मैं जा रहा हूं। धीरे धीरे पल्लू छोड़ दिया बच्चे ने, सुदूर आंखों से ओझल हो गया बच्चा। जैसे ही बच्चा ओझल हुआ सुनीति रानी ने नेत्र खोले। ओ पुत्र जैसा वियोग और कुष्ठ जैसा रोग वही जानते जिन पर बीतती है। जिनके पांव न फूटे बयाई, जिनके पांव न फूटे बयाई, ओ क्या जाने पीड़ पराई।
अपनों से बिछोह नहीं हुआ, जिसके जीवन में कभी, वो क्या जान सकते हैं कि पीड़ा क्या है। हाहाकार करके जार जार रो रही है सुनीति रानी। गलती हृदयम गाढ़ोद्वेगम द्विधातु न भिद्यते। इस वियोगजन्य विश्लेषजन्य दुख से फट रहा है कलेजा, दो तरफ नहीं हो रहा। प्रहरति तनुमंतरदाह करोति न भस्मसात, जल रहा है शरीर, भस्म नहीं हो रहा। प्रहरति विधि मर्म छेदी न कृंतति जीवितम। विधाता बार बार दुख के थपेड़े लगा रहा है। न कृंतति जीवितम, प्राण नहीं छीन रहा। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, जो घर से आज्ञा लेकर के निकलते हैं उनको संत मिलते हैं। जैसे ही वन प्रदेश पहुंचे गुरु मिल गए, मार्गदर्शक मिल गए। घर से आशीष लेके निकलो तो गुरु मिल जाते हैं। बंदं गुरु पद पदम परागा। मार्गदर्शक मिल गए। स्वयं विरक्ता नाम शिरोमणि अग्रणी योग भास्कर। विरक्त महापुरुषों के जो शिरोमणि है देवर्षि नारद मिल गए। बीणा बजाते हुए आ गए।